अविश्वास प्रस्ताव जिसका शह उसी को मात। 10 अगस्त 2023 का दिन। अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सायंकाल जवाब देना प्रारंभ करते हुए कहा कि विपक्ष का 2018 में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव उन्हें 2019 में भव्य विजय दिलवाया था और इस बार भी लोकसभा चुनाव के एक वर्ष पहले विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 2024 में उनके विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री जी के जवाब के कुछ बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके वक्तव्य के इस बात को मैं अक्षरशः उद्धृत करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी। थोड़ी मेहनत कीजिए और मैंने 5 साल दिए आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। यह विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के तैयारी पर कटु किंतु सत्य कथन था। संसद में कांग्रेस की ओर से सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में मणिपुर का मुद्दा पुख्ता से संसद के समक्ष रखा। यह आवश्यक भी था क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री जी का मणिपुर में हो रहे दंगा पर मौन तोड़ना चाहती थी। किंतु उनके बाद अविश्वास प्रस्ताव के बोलने वाले कुछ सांसदों को छोड़कर अधिकांश सांसदों के वक्तव्य मणिपुर के दंगा पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने वक्तव्य के समापन में अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उनके इस प्रस्ताव के कारण उन्हें संसद में इतना कुछ कहने का मौका मिला। किंतु वॉक आउट के कारण विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य प्राप्त ही नहीं हो सका। यह अविश्वास प्रस्ताव भारी मतों से लोकसभा में धराशायी हो गया, जो कि होना ही था क्योंकि संख्या बल सरकार के साथ थी। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के दंगों पर वक्तव्य के लिए बाध्य करना था। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य भी दिया, किंतु वे लगभग 120 मिनट्स के भाषण में मात्र 4 मिनट ही मणिपुर को दिए। अर्थात विपक्ष का उद्देश्य पूर्णतया असफल हो गया। यह उस बात को सत्य सिद्ध करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा था कि विपक्ष ने ठीक से तैयारी नहीं किया। कहा जाता है कि शतरंज के अच्छे खिलाड़ी आगे के 10 से 15 चाल सोचकर चाल चलते हैं। किंतु विपक्ष ने संसद में जिस प्रकार इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया, उसे देखकर लगता है कि उन्होंने इसके परिणाम और नियत उद्देश्य के प्राप्ति के लिए आगे के चाल के विषय में विचार ही नहीं किया। बेहतर होता विपक्ष संसद में बैठकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को पूरा सुनते और माननीय लोकसभा अध्यक्ष से राइट टू रिप्लाई का आग्रह करते और राइट टू रिप्लाई में पुनः मणिपुर पर बल देते हुए कहते कि संपूर्ण राष्ट्र को सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होने का ज्ञान है, जो कि लोकसभा में सरकार चलाने के लिए आवश्यक होता है। किंतु हमारा उद्देश्य इस सरकार का मणिपुर के बिगड़ते स्थिति के प्रति संवेदनशीलता जगाना था। यह ठीक वैसा ही प्रयास है जैसा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को भारतीयों के शोषण और अत्याचार के प्रति जगाना था, न कि किसी के हत्या करना। विपक्ष के अविश्वास का प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार को मणिपुर में हो रहे दंगा के प्रति संवेदनशील बनाना था, न कि सरकार गिराना। किंतु अफसोस विपक्ष अपने कमजोर तैयारी के वजह से इस प्रयास में विफल हो गया। यह विपक्ष के दूरदर्शिता में कमी को दर्शाता है। कमजोर विपक्ष लोकतंत्र को भी कमजोर कर देता है। विपक्ष से आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री जी के परामर्श को गंभीरता से लेते हुए पूरी तैयारी से आगामी चुनावों में भागीदारी करें, ताकि 2028 में उन्हें अविश्वास का प्रस्ताव न लाना पड़े।
जय हिंद जय भारत।